हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में। लीगल ड्राफ्टिंग की ये पूरी सीरीज होगी और आज पहला टॉपिक है हमारा लीगल नोटिस। राइट, लीगल नोटिस कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, दोनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी। अभी मैं स्लाइड्स में आपको थ्योरी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें इसके बारे में होती हैं। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे थ्योरी को, ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। दो पार्टीज के बीच का एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन लीगल नोटिस कहलाता है। राइट, जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है एक फॉर्मल वे में, ठीक है, और लॉ की बैकिंग के साथ, कि भाई बैकिंग रहे लॉ की पूरी तरह से, तो उसको हम कहेंगे लीगल नोटिस। एक तरीके से लीगल नोटिस जब मैं जिस इंसान को दे रही हूं, राइट, जिस इंसान को भी मैं लीगल नोटिस दे रही हूं, उसको मैं एक तरीके से ये बताना चाह रही हूं कि प्लीज इस चीज को बहुत ही सीरियसली लो। ठीक है, अगर तुमने मेरी इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो ये मामला अब सीधे कोर्ट में जाएगा। एक तरीके से मैं ये चीज उस नोटिस के थ्रू उसके कान में डालना चाह रही हूं, उसके दिमाग में डालना चाह रही हूं, दैट टेक दिस नोटिस वेरी सीरियसली। लाइक, टेक दिस नोटिस वेरी सीरियसली। अगर इस नोटिस को सीरियसली नहीं लिया तो आगे हम कोर्ट में ही बात कर रहे होंगे, किसी नोटिस के थ्रू नहीं। इसीलिए नोटिस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना। मैंने जो लिखा है, मेरी प्रॉब्लम को समझो। अगर मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हो तो उसे सॉल्व करो, ठीक है, नहीं तो बात कोर्ट तक जाएगी। जो भी रिसीव कर रहा है नोटिस को, ठीक है, मैं नोटिस भेज रही हूं किसी को, तो जो भी रिसीव कर रहा है नोटिस को, ये एक तरीके से उसमें मेरे जो ग्रीवेंसेस है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है, वो लिखी हो सकती है नोटिस में। ठीक है, तो जो नोटिस रिसीव कर रहा है उसको मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चल जाएगा। अब देखो, जो कोर्ट में, ये तो कोर्ट के बाहर की चीज हो गई ना, हम सिर्फ लीगल नोटिस दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कोर्ट में चीजें चली जाती है तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है और एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो लीगल नोटिस एक तरीके से तुम जो काम, जो भी बात है ना, या जो भी इश्यू है, तुम उसे कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है, और तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6-7 दिन लगते हैं। पूरा जो कुरियर करोगे, रजिस्टर करोगे, राइट, उसे 5-6-7 दिन लग जाते हैं। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। वहीं पे कोर्ट में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम घिसेगा और पैसे भी बहुत जाएंगे। अगर ये चीज आपने नोटिस किसी को भेज दी तो वैसे भी वो आधा डर जाएगा। राइट, लीगल नोटिस देख के वैसे भी लोग आधे डर जाते हैं। तो वो आराम से आपकी जो चीजें हैं, वो लिटिगेशन, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगोशिएशन से ही बाहरी मामला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेगोशिएशन से या मीडिएशन से, आर्बिट्रेशन से, ठीक है, मामला बाहरी सॉल्व हो जाएगा। अगर काफी ढीठ इंसान हुआ, उसे जाना ही कोर्ट में है, तब बात और है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मामला बाहर ही अच्छे से सॉल्व हो जाता है। किस किस केस में हमें लीगल नोटिस दे सकते हैं, किस किस केस में हमें देखने को मिलती है कि लोग लीगल नोटिस देते हैं? कंज्यूमर फोरम, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में लीगल नोटिस देनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। लोन डिफॉल्टर्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा के बैठे रहते हैं, उन लोगों को आप दे सकते हो लीगल नोटिस। ठीक है, केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, मतलब कि चेक बाउंस हो गई, उस केस में लीगल नोटिस दे सकते हो। मनी रिकवरी केसेस, कोई आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, उस केस में दे सकते हो। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंपनी, ठीक है, एम्प्लॉय को दे सकता है एम्प्लॉयर, ठीक है, या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय दे सकता है लीगल नोटिस। ऐसे केसेस में भी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, लीगल नोटिस बेसिकली सिविल मैटर्स में ही दी जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली सिविल मैटर्स में ये चीज दी जाती है। मैटर आराम से कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाएगा आपका, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतने पैसे नहीं जाएंगे। तो काफी इकोनॉमिकल मेथड आप इसे कह सकते हो। सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, देखते हैं ये चीज क्या है। अब ये चीज जरूरी तो नहीं है जब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम सूट फाइल करने वाले हैं, केस करने वाले हैं, तो उसको लीगल नोटिस दी जाए, ये चीज तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट केस करने वाले हो कोर्ट में, तब आपको लीगल नोटिस देना जरूरी है अंडर सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जब मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस करने वाली हूं कोर्ट में, तो ये मेरे ऊपर मुझे लीगल नोटिस देना है या नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, बट अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब कोर्ट में केस करने वाली हूं, तब मुझे लीगल नोटिस देना उसको जरूरी बन जाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब सेक्शन 80 में दो चीजें होती है। ठीक है, हु शुड बी सर्व्ड विद द नोटिस, हु शुड बी सर्व्ड विद द नोटिस, भाई किसको डिलीवर की जाएगी नोटिस? राइट, नोटिस तो लिख ली, किसको डिलीवर करोगे? हु शुड बी सर्व्ड विद द नोटिस, व्हाट शुड द नोटिस कंटेन, नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ होगा। राइट, ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे हम सेक्शन 80 में। हु शुड बी सर्व्ड विद द नोटिस, जब हम केस सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जब हम केस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने वाले हैं, तब जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का या जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, उसे नोटिस हम सर्व करेंगे, उसे नोटिस हम डिलीवर करेंगे। अगर हम रेलवे के अगेंस्ट केस कर रहे हैं तो जनरल मैनेजर को करेंगे। अगर हम किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जिसके भी अगेंस्ट आप कर रहे हो, किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, तहसीलदार के ही अगेंस्ट आप कर रहे हो, तो उसके ऑफिस पर डिलीवर करोगे ये नोटिस। जिस भी गवर्नमेंट को या ऑफिसर को आप नोटिस सर्व कर रहे हो, जिससे भी नोटिस आप दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उसके पास एटलीस्ट 2 महीने का टाइम है कि वो इश्यू को सॉल्व कर सके। 2 महीने का टाइम है कि वो इश्यू को सॉल्व कर सके। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते दो इस टाइम फ्रेम में जो भी मिला हुआ 2 महीने का समय, अगर इसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा कोर्ट में। यानी अब आप एक तरीके से उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। जितना टाइम आपको देना था आपने दे लिया, अब भाई केस कर देंगे, ठीक है। अब नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए नोटिस का, वो देखते हैं। जो भी पर्सन नोटिस सेंड कर रहा है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन और रेजिडेंस, ठीक है, जो भी नोटिस सेंड कर रहा है, मैं नोटिस सेंड कर रही हूं तो मुस्कान का नाम, डिस्क्रिप्शन और उसका रेजिडेंस। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मतलब किस वजह से मेरे अगेंस्ट नोटिस डाली है तुमने, राइट, किस वजह से मुझे नोटिस मिल रही है, वो वजह क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो बताओ। अब नोटिस से चाहती क्या हो, राइट, क्या चाहिए तुम्हें नोटिस के द्वारा, जो तुमने मुझे नोटिस दी है, क्या क्या कंपेंसेशन आखिर आप क्लेम कर रहे हो, क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हो, ठीक है, जो तकलीफ थी उससे क्या रिलीफ चाहिए, कोई पैसा चाहिए या कुछ और चाहिए, वो चीज उस नोटिस में मेंशन करनी होगी। तो सेक्शन 80 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉर्मल पर्सन को नोटिस दे रहे हो, जब आप नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट केस कर रहे हो, तब उसे नोटिस देना जरूरी नहीं है। मुझे ए के अगेंस्ट केस करना है, जरूरी नहीं है मैं उसे जाके नोटिस दूं कि लो भैया मैं 2 महीने का समय तुम्हारे पास, मैं केस करने वाली तुम्हारे अगेंस्ट, नहीं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस कर रही हूं तो उसको मुझे लीगल नोटिस देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। अब हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन करके देखने वाले हैं इसी का, राइट, कि लीगल नोटिस आखिर लिखी कैसे जाती है। जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी या नोट्स दूंगी वो अपने टेलीग्राम चैनल लॉमेट यो लीगल गाइड पर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के क्रिस्प नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस यूजुअली काफी लंबे रहते हैं, तो वो मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे, बोर्ड ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसलिए मैं रीड कर देती हूँ। ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट टू whom consignment was sent by the consigner through railways. The consignment was received by your client, but he was compelled to pay rupees 10,000. ठीक है, he was compelled to pay rupees 10,000 for release of the consignment. Right? The client paid the money after protest. The notice is to be drafted for recovery of money within 30 days, failing which a suit shall be filed. Right? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि जो कंसाइनमेंट्स नहीं आते हैं, रेलवेज के थ्रू कंसाइनमेंट्स आते हैं, तो एक जने को एक कंसाइनमेंट आता है, वो मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मैं एडवोकेट हूं, तो मेरे क्लाइंट के पास एक कंसाइनमेंट आता है, तो कंसाइनमेंट उसको जब छोड़ाने जाना रहता है, कंसाइनर को लेने जाना रहता है कंसाइनमेंट, तो वहां पर क्या होता है कि उससे जबरदस्ती 10,000 रुपए मांगे जाते हैं। कहा जाता है कि 10,000 रुपए अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा कंसाइनमेंट नहीं देने वाले हैं तुम्हें, ठीक है, ये कहा जाता है। वो काफी झगड़ा करता है, बोलते 10,000 क्यों दे रहे भाई, ये मेरा कंसाइनमेंट है, मैं लेके जा रहा हूं, उसमें 10,000 देने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी उसे देने पड़ते हैं क्योंकि उसे अपना कंसाइनमेंट लेकर जाना रहता है, राइट। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि उसे अपने 10,000 रुपए वापस चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, उसे अपना कंसाइनमेंट वापस चाहिए। द नोटिस इज टू बी ड्राफ्टेड फॉर रिकवरी ऑफ मनी विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर हमें नोटिस डालनी है उसके पास। अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिलता है तो हम सूट फाइल कर देंगे उसके अगेंस्ट, राइट, हम सूट फाइल कर सकते हैं अथॉरिटी के अगेंस्ट। सॉरी, यहाँ पर 30 डेज लिखा है, 60 डेज प्लीज कर लीजिएगा। 60 डेज ऑब्वियसली 2 महीने का टाइम हम उन्हें देंगे बिकॉज गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट हम केस करने वाले हैं, राइट। तो 60 दिन के अंदर अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो हम केस कर देंगे, राइट। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग पर, आप इसे बहुत ज्यादा क्लीन रखने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इसे कोर्ट में देना पसंद करेंगे। कोई काट पीट नहीं, कुछ भी बचकानापन नहीं, राइट। बहुत ही ज्यादा नीट एंड बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल आप रखेंगे अपनी ड्राफ्टिंग को। अदरवाइज सिंपल अटेम्प्ट मत करो उस क्वेश्चन को, राइट। अटेम्प्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप प्रोफेशनलिज्म वहां पर नहीं शो कर पा रहे तो। ये चीज पहली। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, आपका A4 साइज पेपर आप मान सकते हो, ठीक है, A4 साइज के पेपर में मैंने लिखा था, राइट। A4 साइज का पेपर मानकर हम इसे लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो जगह कम है, ठीक है, तो ऐसे वहां पर मत करना।
अगर ज्यादा जगह कम लग रही है तो छोड़ दो, दूसरे पेज से, फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं यहां तक एक आंसर लिखा है, यहां से तुम अपनी नोटिस लिखना स्टार्ट कर रहे हो, बेवकूफी लगेगी प्लीज, राइट, बेवकूफी लगेगी। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ ना, जैसे कोर्ट में देना पसंद करोगे नोटिस, वही चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल रखना है हर चीज को। ऑब्वियसली आप लीगल नोटिस लिखने जा रहे हो, आप एक एडवोकेट हो, ऐसे समझो। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक वो सीरियसनेस नहीं आएगी उस चीज को लिखने की, राइट, और तभी मजा भी आएगा लिखने का। अंडरस्टैंड इट और फील इट एज इफ यू आर एडवोकेट, राइट। आप एडवोकेट हो फिलहाल के लिए। सब कुछ ही सारे फॉर्मेट क्वेश्चन सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी ध्यान देते हैं, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है फ्रॉम से, ठीक है। फ्रॉम मुस्कान मंध्यान, दे कौन रहा है भाई नोटिस, राइट, फ्रॉम मुस्कान मंध्यान, ठीक है। एडवोकेट, हम नीचे अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे, है कौन देने वाले, राइट। सिविल कोर्ट, किस कोर्ट में जाने वाला है, सिविल कोर्ट इलाहाबाद, राइट। 2 किसको देंगे हम, स्टेशन मास्टर, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन वहीं पे कंसाइनमेंट आया था जहां पे पैसे लिए गए, राइट। तो हम स्टेशन मास्टर को ही नोटिस सर्व करने वाले हैं। कौन से स्टेशन का है वो देख लो, बांदी स्टेशन इलाहाबाद, ठीक है, बांदी स्टेशन इलाहाबाद। अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट मिस्टर रजत खन्ना, ठीक है, रजत खन्ना मेरे क्लाइंट है, उनके बिहाफ पर और उनके इंस्ट्रक्शन पर मैं आपको नोटिस सर्व करने वाली हूं। रजत खन्ना सन ऑफ श्याम खन्ना, भेजने वाले का नाम, ठीक है, सेंडर का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सन ऑफ श्याम खन्ना, रेजिडेंस ऑफ, उसका रेजिडेंस 34D रामनगर इलाहाबाद, ठीक है। आई सर्व यू विद द फॉलोइंग नोटिस, क्या नोटिस है अब हम वो पढ़ेंगे, क्या मैंने लिखा था, क्या फैक्ट्स थे बेसिकली वो हम लिखेंगे। अब ये जो है ये मेरी नोटिस के फैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा। उसके बाद ये लास्ट मेरा कंक्लूडिंग पैरा है, आई देयरफॉर कॉल अपॉन यू टू रीपे द सेड अमाउंट टू माई क्लाइंट विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस, फेलिंग विच ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगी मैं अगर इस टाइम पीरियड में उसका पैसा लौटाया नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे फिर आखिरी में क्या होगा, इलाहाबाद जो भी है मेरा, ठीक है, डेट जो है उस दिन की वो मैं डालूंगी। योर्स फेथफुली, मेरी सिग्नेचर एडवोकेट की, एडवोकेट का नाम मुस्कान मंध्यान और नीचे एडवोकेट, खत्म। यही है लीगल नोटिस। अब देखो क्या होता है ना इन सारी चीजों के मामले में कि फैक्ट्स, मतलब जो एक तरीके से तुम्हारे फैक्ट्स थोड़े गलत हो सकते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। मेरी भी चीजें गलत हुई थी, मैम ने मेरा थोड़ा काटा था, क्योंकि चीजें गलत हो सकती हैं, आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, आपके यहाँ कौन सा फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है, फॉर्मेट भी कभी कभी डिफर कर सकता है, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मेट तो वो नहीं है जिसको तुम कोर्ट में ले जाके दोगे, ये तो तुम एक एकेडमिक पर्पस के लिए कर रहे हो, राइट। फैक्ट थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंस आ सकता है, तो तुम्हारे यहाँ क्या फॉर्मेट बताया गया, मेरे यहाँ क्या फॉर्मेट बताया गया, हल्का सा डिफरेंस हो सकता है उस चीज में। प्लीज अपने टीचर से एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, अगर इस वाले फॉर्मेट से तुम लिखने वाले हो तो एक बार कंफर्म करने में कुछ नहीं जाता, एक बार पूछ लेना क्या ये फॉर्मेट सही है, अगर गलत है तो इसे सही कर लेना, ठीक है। पूरा गलत है तो मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में क्या क्या गड़बड़ थी, तो मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी। या माइट भी हमारा फॉर्मेट ही अलग हमें बताया गया हो, मुझे अलग तुम्हें अलग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो, माइट भी। यहाँ पे योर्स फेथफुली ना लिखा गया हो, सिर्फ एडवोकेट लिखा गया हो, ये डिफरेंस हो सकता है। एडवोकेट हो सकता है इधर लिखा गया हो, उधर लिखा है इधर लिखा गया हो, हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता है, तो जस्ट कंफर्म बिफोर राइटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग का, माइट भी हम कंप्लेन कवर करें या FIR कवर करें। बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले इस चैनल पे जो आपको बहुत ज्यादा अवेयर करेंगे। आप भले ही लॉ स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आपको बहुत ज्यादा अवेयर करने वाले हैं। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। इंस्टाग्राम की आईडी है लॉ पीप्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके फॉलो कर लो। बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स डेली वहां पर मैं पोस्ट करती हूँ, और किसी में प्रॉब्लम है तो वहां DM करके आप पूछ सकते हो। So thank you so much for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.